मेरे प्यारे बंधुगण, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ऐसे तो आपने हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे एपिसोड को देखा है, परंतु आज मैं आप लोगों के सामने एक नया कहानी लेके आया हूँ। कृपया ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। कहानी का शीर्षक है लंगड़ा और अंधा। लंगड़ा और अंधा की ये कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखेंगे। किसी गांव में एक अंधा और लंगड़ा रहता था। दोनों अपने अपने परिवार में खुशी से रहते थे। परिवार में उनके माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। फिर भी परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सुख समृद्धि से भरा पूरा परिवार था। धीरे धीरे एक ही गांव में रहने के कारण अंधा और लंगड़ा एक दूसरे से जुड़ने लगे। अंततः दोनों में जान पहचान के साथ साथ अच्छी दोस्ती होती चली गई। समय बीतता गया। गांव के लोग इन दोनों की दोस्ती को देखकर कोई खुशी थे तो कोई जलने लगे। फिर भी अंधा तो अंधा ही था, परंतु लंगड़ा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अकस्मात एक दिन रात्रि में गांव के जब सभी लोग गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी गांव में भयानक आग लग गई। जैसे जैसे आग की लपट बढ़ना शुरू हुआ, लोगों में भी धीरे धीरे एहसास हुआ कि कहीं कुछ बात है। परंतु तेज़ हवा और आग की लपट इतनी बढ़ गई कि सबों को जान बचाना मुश्किल हो गया। गांव के जितने भी घर, चाहे वह पक्के के हों अथवा फूस के, सभी धू धू करके जलने लगे। गांव के सभी लोग जान बचाने के लिए गिरते पड़ते भागने लगे। उसी गांव में लंगड़ा और अंधा भी रहता था। आवाज़ और कोलाहल की आवाज़ सुनने के बाद वे लोग भी भागने लगे। भागते भागते किसी निर्जन स्थान पर पहुँचे। संयोग ऐसा रहा कि जिस स्थान पर अंधा पहुँचा था, उसी स्थान पर लंगड़ा भी गिरते पड़ते पहुँचा। अंधा तो समझ नहीं पाया, परंतु लंगड़ा देखते ही बोला कि अंधा भाई, जल्दी भागो, गांव में आग लग गई है। किसी का घर नहीं बचा, सब जल रहा है तथा बढ़ते आग की लपट हम लोगों के निकट आ गई है। भागो भागो, नहीं तो हम लोग जलकर मर जाएंगे। अंधा भागने लगा। जिधर से आग की लपट आ रही थी, उसी दिशा की तरफ जो अंधा भागने लगा। लंगड़ा ने रोक लिया, परंतु लंगड़ा दौड़ नहीं पा रहा था। अंधा देख नहीं पा रहा था। करें तो क्या करें? आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपट दूर दूर तक फैलती जा रही थी। कहावत है, मरता क्या नहीं करता। अंधा ने लंगड़ा से कहा, भाई मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं देख नहीं सकता। क्या तुम मुझे अपने कंधे पर बिठाओगे? लंगड़ा ने कहा, भाई मैं तो ऐसे भी भाग नहीं सकता हूँ, तुम तो दौड़ भी सकते हो। ऐसा करो, तुम अपने कंधे पर मुझे बिठाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताऊँगा और लाठी भी ले लो। तुम मेरे बताए रास्ते पर भाग सकते हो। अंधा ने कहा, ठीक है भाई, आओ बैठो। लंगड़ा कंधे पर बैठ गया और रास्ते बताते गया। इस तरह दोनों भागते गए। चलते 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 आधी रात हो गई। आधी रात से भी ज़्यादा समय लग गया। रास्ते का पता ही नहीं रहने पर दोनों घनघोर जंगल में पहुंच गए। थकान के चलते
दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। देर के बाद अंधा ने कहा, भाई अब कहाँ जाऊँ? ज़रा देखो कहीं घर दिखाई देता है या नहीं। अंधेरा रहने के कारण फिर भी चांदनी रात ही थी। लंगड़ा ने कहा, भाई मुझे तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु ठहरो पेड़ पर चढ़कर देखते हैं। लंगड़ा पेड़ पर चढ़कर देखा, दूर कहीं से बत्ती की रोशनी दिखाई दे रहा था। लंगड़ा ने अंधा से कहा कि हाँ भाई, मुझे जंगल के बीच रोशनी तो दिखाई दे रहा है, क्यों ना वहीं हम लोग चलें। अंधा बोला, चलो वहीं चलकर आराम करेंगे। दोनों वहीं जंगल के बीच जहाँ से रोशनी दिखाई दे रहा था वहीं पहुँच गया। लंगड़ा ने कहा कि भाई ठहरो, ज़रा देख कर आता हूँ कि कैसा घर है। लंगड़ा अब उस घर के चारों ओर घूम कर देखा। घर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। लंगड़ा के पास चाकू और रस्सी था। उसने सोचा, चाकू पास में रख लेता हूँ, लेकिन रस्सा को क्या करूँ? कुछ सोचकर रस्सा को मकान के चारों ओर बांधकर अंधा के साथ घर में प्रवेश कर गया। घर के अंदर प्रवेश करते ही गेट को भीतर से बंद कर देता है, फिर अंदर प्रवेश करते ही चौंक जाता है। भयभीत होकर अंधा से लंगड़ा ने कहा कि भाई घर तो खाली है, परंतु घर के अंदर बहुत सारा सामान है जो चमक रहा है, दिखाई नहीं देता है। अंधा ने कहा, दीप अगर है तो जला दो, दिखाई देगा। लंगड़ा ने दीप जलाया, देखा पूरे घर के अंदर हीरा और जवाहरात का अंबार लगा हुआ है। लंगड़ा ने कहा कि बहुत सारे हीरे और जवाहरात हैं। अंधा ने कहा, तो क्या देखता है, पूरे के पूरे गट्ठर में बांध लो, सुबह होते ही निकल जाएंगे। लंगड़ा ने 2 गट्ठर भरकर बांध लिया। उसके बाद अंधा ने कहा कि भाई मुझे काफ़ी भूख लगी है, ज़रा देखो खाने की क्या व्यवस्था है। लंगड़ा जब दूसरे रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि टेबल पर 56 प्रकार के भोजन लगा हुआ है। लंगड़ा ने कहा कि भाई हाँ आओ, खाना मज़ेदार परोसा हुआ है, आकर हम लोग खाना खा लें। दोनों ने भरपेट खाना खाया। जब तीसरे रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि ढोलक घर में रखा हुआ है। सोचा कि यह क्या है। दोनों ज़ोर ज़ोर से ढोलक पीटने लगा। तब तक सुबह का 4 बज चुका था। जानते हैं उस घर में कौन रहता था? उस घर में राक्षस रहता था। रात में जंगलों में विचरण करता और 4 बजे अपने घर में आकर आराम करता। 4 बजे सुबह जब सभी राक्षस अपने घर लौटने लगे, घर जाकर देखा कि घर के चारों तरफ क्या लिपटा हुआ है और घर से कौन सी आवाज़ आ रही है। उसमें से किसी राक्षस ने कहा कि भाई क्या देखता है, घर के अंदर मुझसे भी बड़ा जानवर है। देखो भाई देखो, घर के अंदर मुझसे भी बड़ा जानवर प्रवेश कर गया है। उसकी चिंघाड़ने की आवाज़ को सुनो, धम धम कर चिंघाड़ रहा है और यह घर के चारों ओर जो लिपटा हुआ है उसको जो देख रहे हैं वह कुछ नहीं, वही उसकी इतनी बड़ी पूँछ है कि घर के चारों तरफ इसको बांध रखा है। भागो भागो, कहीं देख लेगा तो हम सबों को निगल जाएगा। बस क्या था, सभी राक्षस अपना जान बचाने के लिए इधर उधर जंगल में भागने लगे, परंतु एक लंगड़ा राक्षस सोचा कि कहीं भी भागूंगा मुझे पकड़ ही लेगा, इसलिए इस जगह जंगल में छिप जाता हूँ। और वह वहीं बगल के जंगल में छिपकर देखने लगा कि आखिर इतना बड़ा जानवर कैसा है, कौन है, कहाँ से आया है। तब तक 4 से ऊपर का समय हो चुका था। अंधा ने कहा, सुबह होने वाला है, जल्दी से सामान उठाओ और भागो।
दोनों ने गठरी उठाया और रस्सी समेत लेके चल दिया। भागते भागते कुछ दूर जब निकला तो कान्हा राक्षस ने देख लिया और देखकर उसने आवाज़ लगाया कि भाई राक्षस अभी आओ और देखो, ये तो मानव है, हमारा आहार, चलो जल्दी करो, पकड़ो, ये कोई बड़ा जानवर नहीं है। सभी राक्षस आ गए और अंधा लंगड़ा के पीछे पीछे दौड़ने लगे। अंधा और लंगड़ा जान बचाने के लिए तेज़ी से भागने लगे। भागते भागते रास्ते में एक बड़ा ताड़ का पेड़ मिला। सोचा कि इसी पेड़ पर क्यों न चढ़ जाऊं, जान तो बच जाएगा। दोनों उस ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। तब तक राक्षस सब भी वहां पहुंच गया। सब राक्षस खुश था, अब तो अच्छा भोजन मिलेगा। राक्षस ने कहा कि तुम लोग तो मेरा आहार है, अब पेड़ को उखाड़ता हूँ और तुम्हें नीचे गिराकर खाऊंगा। यह बात सुनकर लंगड़ा का तो होश ही उड़ गया। अंधा से बोला कि अब क्या करूँ, यह तो राक्षस है, हम लोग राक्षस के घर में रुके हुए थे, अब तो हमें खा जाएगा। कुछ सोचकर अंधा ने राक्षस से कहा, पेड़ क्यों उखाड़ोगे, ऐसे भी तो तुम खाओगे ही। पेड़ से गिरने पर मेरा मांस मिट्टी में मिल जाएगा और तुम्हें खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। राक्षस ने कहा, तब क्या करूं? अंधा ने कहा कि ऐसा करो, मैं रस्सा नीचे गिराता हूं, सभी रस्सा पकड़ लो और पेड़ की सहायता से रस्सा पकड़कर चढ़ो और ऊपर आकर बारी बारी से हमें खाओ। अच्छा स्वाद और खाने में भी मज़ा आएगा। एक पर एक चढ़ो और रस्सा पकड़ो। राक्षस को यह सुझाव अच्छा लगा। सभी एक पर एक करके चढ़ना शुरू किया और रस्सा पकड़ लिया और ऊपर चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते जब काफ़ी ऊपर उसके नज़दीक पहुँचे तो लंगड़ा ने कहा, बस लो, तार के छज्जों को पकड़ लो और आ जाओ। तार का छज्जा पकड़ लिया। जैसे ही छज्जा पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, वैसे ही छज्जा को चाकू से काट दिया। भड़भड़ाकर सभी नीचे गिरने लगे और गिरकर सबों की मृत्यु हो गई। अंधा लंगड़ा दोनों बहुत ही आराम से नीचे उतरे और अपने अपने गठरी को लेकर घर की ओर चल पड़े। अतः इससे हमें सीख मिलता है कि मुसीबत में भी चतुराई से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आज का यह कहानी का एपिसोड अब यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, भूलेंगे नहीं। फिर मैं अगले वीडियो में दूसरा कहानी लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय जय।